दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि बाढ़ सिर्फ बारिश से आती है, लेकिन सच इससे कहीं गहरा और डरावना है। हमने देखा है जब पंजाब और हरियाणा की सरकारें डैम के दरवाजे खोलने में देर कर देती हैं, तो खेतों की जगह गांव डूब जाते हैं। हम समझ चुके हैं बाढ़ सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं है, यह सत्ता की राजनीति का सबसे खतरनाक सच है। और आज हम आपको दिखाएंगे पंजाब की बाढ़ का असली कारण, जो आपके मन को हिला देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। अध्याय 65, बाढ़ का रहस्य। नोट: यह अध्याय हमारी पुस्तक जीवन का रहस्य के अध्याय 65 से लिया गया है। भाग 1, प्रस्तावना और रहस्य का परिचय। बाढ़ यह सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, यह केवल धरती पर फैला हुआ पानी नहीं है। यह प्रकृति का एक संदेश है, एक संकेत है और एक रहस्य है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा कि बाढ़ अचानक क्यों आती है? क्यों यह शांत गांवों को अपने गुस्से में बहा ले जाती है? क्यों यह फसलें उजाड़ देती है, घरों को तोड़ देती है और सपनों को डुबो देती है? यह सवाल हर दिल में उठता है, लेकिन जवाब बहुत कम लोग खोजते हैं। हमें तुरंत जागना होगा, क्योंकि यह सिर्फ पानी की लहरें नहीं है, यह हमारी आत्मा को हिलाने वाला एक अनुभव है। यह हमें बताती है कि इंसान ने प्रकृति से खेल किया है। यह हमें चेतावनी देती है कि अगर अब भी हम नहीं बदले तो कल का भविष्य अंधकारमय होगा। बाढ़ का रहस्य केवल भूगोल या मौसम विज्ञान में नहीं छिपा है, यह हमें उसे हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह विज्ञान और आध्यात्म दोनों का मिला जुला संदेश है, और जब तक हम इसे इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हम सच्चाई को कभी नहीं जान पाएंगे। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है? नहीं, यह कहीं गहरी कहानी है। यह हमारे भीतर की चेतना को झकझोरने वाला रहस्य है। ये हमारी समझ की परीक्षा है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का क्या संबंध है, लेकिन यही तो सबसे अद्भुत सच है। बाढ़ सिर्फ बाहर नहीं आती, बाढ़ हमारे भीतर भी उठती है। हमारे दिमाग में, हमारी भावनाओं में, हमारे डर और हमारी इच्छाओं में भी बाढ़ आती है, और वही बाढ़ असली बाढ़ से जुड़ जाती है। समय बहुत कम है, हमें इस रहस्य को समझना ही होगा, क्योंकि यह अध्याय सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं है, यह जीवन का रहस्य खोलने वाला अध्याय है। भाग 2, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान की दृष्टि से बाढ़। क्या आपने गौर किया है, जब बाढ़ आती है तो केवल जमीन पर नहीं बहती, बल्कि हमारे भीतर भी एक बाढ़ उठ खड़ी होती है। डर की बाढ़, चिंता की बाढ़ और असहायता की बाढ़। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब इंसान अचानक संकट में फंसता है तो मस्तिष्क का अमिग्डाला सक्रिय हो जाता है। यह हमें डर का एहसास कराता है और पूरे शरीर में एक आपातकालीन संदेश भेजता है। यही कारण है कि बाढ़ की खबर सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं और शरीर भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर क्या यही सब है? नहीं, इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब हम पानी को अपने घरों और खेतों को निगलते देखते हैं, तो हमारी सोच यह मानने लगती है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। यह विचार बार बार हमारे दिमाग में गूंजता है और अवसाद, चिंता और हताशा को जन्म देता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि यह बाढ़ केवल बाहर की नहीं है, यह हमारे दिमाग में बनने वाले न्यूरल सर्किट्स की बाढ़ है। जितना हम डर को जगह देते हैं, उतना ही यह नेटवर्क और मजबूत हो जाता है, और जब नेटवर्क मजबूत हो जाता है तो वही डर स्थायी आदत बन जाता है। आप सोच रहे होंगे, ये क्यों जरूरी है समझना? क्योंकि यही बाढ़ हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। बच्चे अपने माता पिता को डरते और असहाय देखते हैं, तो उनके दिमाग में भी वही डर अंकित हो जाता है। इस तरह बाढ़ केवल जमीन नहीं डुबाती, यह पीढ़ियों की हिम्मत भी बहा ले जाती है। अब सवाल उठता है, क्या कोई रास्ता है? क्या हम इस मानसिक बाढ़ से निकल सकते हैं? विज्ञान कहता है हाँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। अगर हम डर के बजाय साहस को जगह दें, तो नए न्यूरल सर्किट्स बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। समय बीत रहा है और हर पल महत्वपूर्ण है। अगर अभी नहीं सीखा तो हर अगली बाढ़ हमें और कमजोर कर देगी।
यही कारण है कि हमें केवल बांध और नदियों पर नहीं, अपने दिमाग पर भी नियंत्रण करना होगा। भाग 3। आध्यात्मिक दृष्टि से बाढ़ का रहस्य। बाढ़ केवल पानी नहीं है, यह प्रकृति का संदेश है। यह हमें बताती है कि जीवन केवल हमारे बस में नहीं है। चाहे हम कितनी भी योजनाएं बना लें, चाहे हम कितने भी बांध खड़े कर लें, प्रकृति का एक छोटा सा संकेत सब कुछ बदल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बाढ़ हमें हमारी सीमाएं याद दिलाती है। यह दिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सृष्टि के नियमों से बड़ा नहीं हो सकता। यह ये एक चेतावनी है और एक शिक्षा भी। हर धर्म, हर शास्त्र हमें बताता है कि पानी शुद्धि का प्रतीक है। जब बाढ़ आती है तो वह केवल मिट्टी नहीं बहाती, वह हमारे अहंकार को भी बहा ले जाती है। वह हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है और हमें हर पल को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। बाढ़ हमें यह भी बताती है कि हमने धरती का संतुलन बिगाड़ा है। हमने नदियों को बांधा है, पेड़ों को काटा है और जमीन को खोखला कर दिया है। इसका परिणाम हमें उसी रूप में मिलता है। यह प्रकृति का क्रोध नहीं है, यह हमारे कर्मों का प्रतिफल है। अगर हम इसे केवल आपदा मानते हैं तो हम आधी सच्चाई देखते हैं। असली रहस्य यह है कि बाढ़ हमें भीतर झांकने का मौका देती है। यह पूछती है, तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व कितना स्थायी है और तुमने जीवन का क्या अर्थ समझा। बाढ़ का जल हमारे भीतर की गंदगी को भी उजागर करता है। यही कि यह हमें मजबूर करता है सोचने पर कि हम अपने जीवन में क्या बहा रहे हैं। क्या हम प्रेम बहा रहे हैं या घृणा? क्या हम करुणा बहा रहे हैं या स्वार्थ? यही कारण है कि आध्यात्मिक दृष्टि से बाढ़ शाप भी है और वरदान भी। शाप तब जब हम इसे केवल विनाश समझते हैं, वरदान तब जब हम इससे सीखते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। समय निकल रहा है। अगर अब भी हम नहीं समझे तो आने वाले वर्ष और कठिन होंगे। लेकिन अगर हम जाग गए तो हर बाढ़ हमें नया जीवन देना शुरू कर देगी। भाग 4। लाभ और हानि का गहरा विश्लेषण। बाढ़ को हम केवल विनाश मानते हैं, पर सच यह है कि इसमें लाभ भी छिपे हैं। हर आपदा केवल दुख नहीं लाती, वह अपने साथ कोई गहरा सबक और कोई नया अवसर भी लाती है। सबसे पहले लाभ को समझते हैं। जब बाढ़ आती है तो नदियों का पानी मिट्टी में नया जीवन डाल देता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हजारों सालों से सभ्यताएं बाढ़ के किनारे ही फली फूली हैं। गंगा की घाटी हो या नील की धरती, हर जगह बाढ़ ने धरती को उर्वर बनाया है। बाढ़ हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना है। यह हमें एकजुट करती है। जब गांव डूबते हैं तो लोग अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यह मानवता की असली परीक्षा होती है। ऐसे क्षणों में करुणा करुणामयी शक्ति बन जाती है। अब हानियों को देखें। जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले गरीब और असहाय लोग प्रभावित होते हैं। उनके घर मिट जाते हैं, उनकी फसलें डूब जाती हैं और उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। यह दर्द केवल आर्थिक नहीं होता, यह मानसिक और भावनात्मक चोट भी देता है। बाढ़ शिक्षा को तोड़ देती है। बच्चों की किताबें डूब जाती हैं, स्कूल उजड़ जाते हैं और पढ़ाई रुक जाती है। यह आने वाली पीढ़ियों का आत्मविश्वास छीन लेती है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बाढ़ इंसान की उम्मीद को कमजोर करती है। जब कोई बार बार सब कुछ खो देता है तो वह भीतर से हार मानने लगता है। यही वह मानसिक जख्म है जो पीढ़ियों तक चलता है। पर यही वह क्षण है जब हमें निर्णय लेना होता है। क्या हम हार मान लेंगे या इससे सीखेंगे? अगर हम हार मानते हैं तो बाढ़ हमें केवल तोड़ जाएगी। अगर हम सीखेंगे तो यही बाढ़ हमें और मजबूत बना देगी। समय हर पल हमें पुकार रहा है। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, पर उसके सबक को पकड़ना या भूलना हमारे हाथ में है। भाग 5। अंतिम निष्कर्ष और दिल को छू लेने वाला संदेश। बाढ़ केवल पानी का उफान नहीं है, यह जीवन का आईना है। यह हमें दिखाती है कि हम कितने असुरक्षित हैं और साथ ही यह हमें मौका देती है समझने का कि असली शक्ति कहाँ छिपी है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि डर केवल दिमाग की एक लहर है जिसे बदला जा सकता है। मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि हर संकट हमें भीतर से मजबूत बनाने आता है। अध्यात्म हमें याद दिलाता है
कि यह पूरी सृष्टि एक परिवार है और जब हम उसका संतुलन बिगाड़ते हैं तो हमें ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाढ़ का रहस्य यही है कि यह हमें बाहर से तोड़ती है लेकिन भीतर से जोड़ती है। यह हमारे अहंकार को मिटाती है और करुणा को जागृत करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण अस्थायी है और इसलिए हमें हर पल को प्रेम और विनम्रता के साथ जीना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि बाढ़ प्रकृति का गुस्सा नहीं है, यह हमारी भूलों का प्रतिबिंब है। अगर हम धरती का सम्मान करेंगे तो धरती भी हमें आशीर्वाद देगी। अगर हम उसे चोट पहुंचाएंगे तो उसकी पुकार बाढ़ बनकर हमें जगाएगी। अब निर्णय हमारे हाथ में है। क्या हम इस रहस्य को समझेंगे या केवल नुकसान गिनते रहेंगे? क्या हम अपने भीतर साहस जगाएंगे या डर की लहरों में बहते रहेंगे? समय तेजी से बीत रहा है और हर क्षण महत्वपूर्ण है। हमें अभी बदलना होगा। हमें अपने भीतर भी संतुलन लाना होगा और बाहर भी। यही बाढ़ का असली सबक है। प्रिय पाठक, यही वह क्षण है जब जीवन हमें पुकार रहा है। अगर आप इस पुकार को सुनेंगे तो बाढ़ आपके लिए विनाश नहीं वरदान बन जाएगी। यह आपके लिए नया जन्म होगी। याद रखिए, जीवन रहस्य है और यह रहस्य केवल वही खोल सकता है जो प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीना सीख जाए। 4 गहरे उदाहरण। 1. नदी जब शांत बहती है तो जीवन को सींचती है, पर जब रोकी जाती है तो बाढ़ बनकर गांव डुबो देती है। इंसान की भावनाएं भी वैसी हैं। 2. वर्षा का जल धरती को अमृत देता है, पर जब संतुलन बिगड़ता है तो वही जल प्रलय बन जाता है। जीवन भी संतुलन पर टिका है। 3. तालाब का जल स्थिर हो तो दर्पण बन जाता है, पर वही जल बह निकले तो सब कुछ बहा ले जाता है। वैसा ही हमारा मन है। 4. बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं, पर वही बूंदें जब उफान में हों तो किनारे तोड़ देती हैं। एकता भी वरदान है और अभिशाप भी। प्रिय दर्शक, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के हर संघर्ष का असली अर्थ क्या है? यह वीडियो केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि उस तपस्या का फल है जो एक साधक ने आपके लिए समर्पित किया है। लेखक निखिल कुमार ने वर्षों के चिंतन, संघर्ष और आत्मज्ञान से जो अमूल्य रत्न खोजे हैं, वही इस पुस्तक और इन वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए लाए हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो समझिए कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने का बीज है। यह बीज तभी फलदायी होगा जब आप इसे अपने भीतर रोपेंगे और इसे सींचेंगे। यह बीज एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो प्रेम, करुणा और ज्ञान के फलों से लदा होगा। इसकी छाया में आपका परिवार, आपके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां सुख, शांति और सफलता का अनुभव करेंगी। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि यह ज्ञान सिर्फ आपके पास न रहे बल्कि हर घर में प्रकाश का दीपक जले। याद रखिए, आज जो ज्ञान का एक छोटा सा बीज आपके हृदय में बोया गया है, वही कल हजारों जीवनों को बदलने वाला वटवृक्ष बनेगा। इस कार्य में आपका सहयोग न केवल आपके जीवन को बल्कि समाज को भी नई दिशा देगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा अभी बाकी है। ज्ञान का एक बीज आज बोया गया है जो कल आपकी आत्मा में जागरण का वटवृक्ष बनेगा। आने वाले क्षण आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बस जुड़े रहिए, क्योंकि अगला कदम आपको जीवन का रहस्य दिखाएगा। आइए इस प्रेम और करुणा के संदेश को फैलाएं और एक ज्ञानमय भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। Like, share, and subscribe.